हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कुर्ती की कटिंग, सिंपल स्ट्रेट कुर्ती की कटिंग। और ये देखिए इसका फैब्रिक है, इस पे ये प्लास्टिक मिरर का वर्क हुआ है। और ये दोनों कपड़े जुड़े हुए थे, आगे पीछे के पल्ला तो मैंने अलग इसको कर लिया है। और यहाँ पे ये टाई नॉट की डिज़ाइन इसमें दी गई है। प्योर कॉटन का सूट है, जो सूट पीस हमारे पास आते हैं ये वही वाला है। और इसमें नीचे जो है वो इस तरीके से लेस दी गई है, ट्रायंगल वाली लेस दी गई है। तो सबसे पहले हम काम करेंगे, अपनी इस लेस को हम अलग कर देंगे। इस लेस को अलग करने के बाद हम कपड़े को प्रेस लगाएंगे और प्रेस लगा के इसको सेंटर फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से उल्टी तरफ से सेंटर फोल्ड कर देंगे। और उसके बाद इतना काम करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस पे निशान कैसे लगेंगे और इसकी कटिंग कैसे होगी। तो इस तरीके से अगर आपके पास सूट आते तो इतना काम आपको करना है कि लेस नीचे लगी हो, क्योंकि ये फिनिशिंग से नहीं लगी होती है। देखिए इस तरीके से इसमें थ्रेड वगैरह दिखते हैं, तो उसको आपको निकालना ज़रूरी है। सूट वगैरह में फिनिशिंग देने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम इसको अलग कर लेते हैं और कपड़े को प्रेस करके अच्छे से बिछा लेते हैं। तो यहाँ हमने फैब्रिक को जो है प्रेस कर लिया है और प्रेस करके डबल फोल्ड में बिछा लिया है। इसमें जो सेंटर में टाई नॉट थी उसको बीच में ध्यान में रखते हुए ही, देखिए ये वाली टाई नॉट, इसको बीच में ध्यान में रखते हुए ही हमने इसको डबल फोल्ड करके और बहुत ही अच्छे से बिछा लिया है। अगर आपको लगता है कि आपका टाई नॉट जो है खिसक सकता है तो आप यहाँ पे पिन भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब इस कुर्ती का नाप देख लेते हैं क्या है और उसके बाद इस पे निशान लगा देते हैं। तो ये जो हमारे पास कुर्ती हमको मिली है बनाने के लिए, इसमें जो इनकी जो लेंथ रहेगी वो पूरी बनेगी, जितनी कपड़े में दी गई है पूरी लेंथ बनेगी। और इसके साथ जो हमको बनाना है वो बनाना है पैंट। तो पहले कुर्ती की कटिंग सीख लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसमें डाला भी था कि आप लोग कुर्ती की कटिंग सीखना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं आया, लेकिन अगर सिंगल 1 पर्सन ने भी मुझे कहा है कि हाँ मुझे सीखना है तो मैं ज़रूर सिखाऊंगी, क्योंकि उसकी भी खुद की वैल्यू होती है। ठीक है, तो मैं ये चल के मतलब आप लोगों को बता दूं और फिर मैं बता रही हूँ आप लोगों को। अगर आपने वीडियो अभी देखी है, पहली वीडियो आप मेरी ये देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो इस चैनल पे मिलेंगी। और इसके बाद मैंने डाला था, क्या नाम है, ये आप लोगों को पता होगा कि जो भी ड्रेस मैं बताती हूँ दिखाती हूँ तो वो सारी मेरे कस्टमर की ही होती हैं। कुछ मैंने पहन के भी दिखाई हैं और हर कोई तो नहीं तैयार होता है, तो मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आप लोग ये विश्वास रखिए कि बनती बहुत अच्छी हैं मेरे यहाँ ड्रेसेस, और सब अलग अलग तरीके से बनती है। लेकिन मुझे जो इस समय ज़्यादा ट्रेंड कर रही है कुर्तियाँ या ब्लाउज़, वो है राजा रानी स्टाइल के कुर्ती और ब्लाउज़। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका नाप मैं आप लोगों को बता दूं, तो लेंथ इसमें बनेगी इनकी फुल, और चेस्ट है इनकी 43 यानी 43 इंच, वेस्ट है यानी कमर है 39 39 इंच, स्लिट है जहाँ से हमारा कट होता है, स्लिट है वो 45.5 यानी 45.5, शोल्डर इनका है 14 इंच, नेक इनका है फ्रंट नेक 6 इंच और बैक नेक है 3 इंच, स्लीव्स इनकी बनेगी 3/4 यानी 14 इंच, उस पर राउंड रहेगा 12 इंचेस का। इतना आप लोगों को समझ में है क्या? अब देखिए जो कुर्ती हम बनाएंगे, सबसे पहले इसमें जो काम करेंगे वो हमारा होगा कि हम लूजिंग कितनी डालेंगे। ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन होता है, क्योंकि आप ये थोड़ी सी लूज़ बनाते हैं और ब्लाउज़ की तरह ओपन तो होती नहीं है कि आप इसको पहन लीजिए। तो इसमें डॉट भी नहीं पड़ रही है, सिर्फ हम बैक में डॉट डालेंगे, फ्रंट में डॉट नहीं डाल रहे हैं। तो इसमें जो हम लूजिंग लेंगे वो कितनी लेंगे? लूजिंग आप 2 इंच से लेके और 3 इंच तक डाल सकते हैं। 2 इंच डालेंगे, फिटेड आपको चाहिए। 2.5 इंच डालेंगे, थोड़ी सी लूज चाहिए। 3 इंच डालेंगे, आपको एकदम कंफर्टेबल कुर्ती चाहिए।
ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो बाहर जाने वाली कुर्ती वगैरह होती हैं वो लोग फिटेड ही पसंद ज़्यादा करते हैं। तो इसमें आप कोशिश करिए, उनसे पूछ लीजिए जिसका भी आप बना रहे हैं कि आपको मतलब घर में पहननी है या कहीं बाहर जाना है, तो उस हिसाब से आप लूजिंग डालिएगा। 2 इंच से लेके आप जो है 3 इंच तक चेस्ट में लूजिंग डाल सकते हैं। सेम लूजिंग 2 इंच से लेके 3 इंच तक आप डालेंगे कमर में, क्योंकि कमर में हम पीछे भी प्लेट डालेंगे। पीछे प्लेट डालने से फ्रंट फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। स्लिट में जो हम लूजिंग डालेंगे वो डालेंगे आधे इंच से लेके 1.5 इंच तक। अब चलिए इस पे लगा लेते हैं निशान। लूजिंग के बारे में देखिए मैंने पूरा बता दिया। तो इस पे जो ये सूट बनेगा हमारा फुल स्लीव्स बनेगा, और यहाँ पे पहले एक हम खींच लेते हैं सीधी लाइन। सीधी लाइन खींचने के बाद अब हम यहाँ से लेंगे, लंबाई हमको नापनी नहीं है, हमारी लंबाई ये फुल रहेगी। इसके बाद अब हम लेते हैं अपना शोल्डर का निशान। शोल्डर कितना लेंगे, तो इसमें जो हमारा शोल्डर है तो वो गले के हिसाब से हम शोल्डर को रखते हैं। तो इसमें जो हमारा गला है वो आगे का है 6 इंच का, पीछे का है 3 इंच का। तो शोल्डर हम रखेंगे फुल, तो शोल्डर हमारा है 14 इंच का। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये बंद साइड है हमारी, ये खुली साइड है, तो बंद साइड से हम सारे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे शोल्डर का हम हाफ ले लेंगे। इसमें हम कुछ भी प्लस माइनस नहीं करेंगे क्योंकि पीछे का गला हमारा छोटा है। सूट की जब हम कटिंग करते हैं तो उसमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि पीछे का गला हमारा किस तरीके से है। पीछे का गला अगर डीप है तो हमारी कटिंग दूसरे हिसाब से होगी। पीछे का गला अगर हमारा पैक है तो उसकी कटिंग अलग हिसाब से होगी। कॉलर है उसकी कटिंग अलग हिसाब से होगी। बोट नेक है उसकी कटिंग अलग हिसाब से होगी। तो इसमें जो है हमारा एक नॉर्मल राउंड नेक है, तो इसमें जो है हम शोल्डर का जस्ट हाफ रख देंगे, कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। इतना करने के बाद हम यहाँ पे 1 इंच डाउन चले जाएंगे इस तरीके से। ये मैं प्रिया मैम के हिसाब से बता रही हूँ आप लोगों को। 1 इंच डाउन चले जाएंगे। 1 इंच डाउन जाने के बाद यहाँ पे हम एक 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। 2.5 इंच का निशान लगाने के बाद इस 2.5 इंच के निशान को इस 1 इंच वाले निशान से हम यहाँ पे मिला देते हैं। और ये इतना करना आपको बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, इतना आपको करना ही करना है। शोल्डर का हाफ लेना है। ये सभी कुर्तियों में निशान सबसे पहले इसी हिसाब से लगेंगे, चाहे हमारा गला किसी भी तरीके का हो, नेक शेप चाहे जैसी भी हो, लेकिन इतनी प्रोसेस आपको करनी ही करनी है इसमें। इतना करने के बाद अब हम निकालेंगे आर्म होल। तो आर्म होल का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इंच। ये ध्यान रखिएगा, प्लस 1 इंच। तो चेस्ट हमारी है चेस्ट, और ये जो चेस्ट हम लेंगे वो कौन सी वाली चेस्ट लेंगे, जो हमने लूजिंग ऐड की है वो वाली चेस्ट लेंगे, या जिसमें जो हमारी चेस्ट अभी आई है बिना लूजिंग की, जो हमने बॉडी मेजरमेंट से ली है वो वाली चेस्ट लेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा कि हम कौन सी वाली चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 करेंगे। तो इसका आंसर है जो हमने बॉडी मेजरमेंट से चेस्ट ली है उस चेस्ट को हम डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, ना कि लूजिंग ऐड की हुई चेस्ट को। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, नहीं तो आपका सूट गड़बड़ हो सकता है। फ्रेंड्स, मैं हर स्टेप पे ये बताते चल रही हूँ। एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को भगा के मत देखिएगा, तब तो समझ में आएगा। क्योंकि कौन सा पॉइंट मैं कहाँ बता दूँ मुझे खुद भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि बताते जाऊँगी और आगे निशान लगाते जाऊँगी। तो इसमें हमको कौन सी चेस्ट लेनी है, जो चेस्ट हमने बॉडी मेजरमेंट से नापी है, ना कि जिसमें लूजिंग ऐड की है। तो वो वाली चेस्ट हमारी है 43 इंच। तो 43 इंच जो हमारी चेस्ट है उसको डिवाइड करेंगे हम 6 से। उसमें जब हम प्लस 1 इंच ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 8.12। कल आपकी जितनी भी चेस्ट हो, मेरे मेज़रमेंट में ये आ रहा है, आपके मेज़रमेंट में 7 भी आ सकता है, 7.5 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। तो मेरे मेज़रमेंट में ये जो चेस्ट आ रही है, आर्म होल जो हमको यहाँ पे मिल रहा है वो मिल रहा है 8.1, 8 और 1 सूत।
ठीक है, तो हम यहाँ पे जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 8 और 1 सूत पे। तो अब हम यहाँ पे जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 8 और 1 सूत पे, जो कि हमारा यहाँ पे आया। और यहाँ से भी हम नाप लेंगे कि ये 7 इंच है कि नहीं, तो ये हमारा 7 इंच है। अब यहाँ पे हम इस निशान को सीधा कर लेंगे, लाइन को। तो ये लाइन जो हमारी होगी वो मिल जाएगी हमको चेस्ट लाइन। तो चेस्ट लाइन हमको मिल गई और आर्म होल लाइन हमको मिल गई। ये दोनों लाइन देखिए यहाँ पे हमको मिल गई है। अब इसमें जो है हम चेस्ट लाइन हो गई, तो चेस्ट हमारा 43 है, उसमें हमने 2 इंच लूजिंग डाली है, तो वो हमारा आया है 22.5 इंच। तो 22.5 इंच का जब हम आधा करेंगे तो वो हो जाएगा 11.25 इंच, यानी 11.25। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे 11.25, यानी 11 और 2 सूत। आपको आसान शब्दों में भी समझाते चल रही हूँ। ये हमारी हो गई चेस्ट लाइन। 2 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन देंगे, आप 1.5 इंच का भी रख सकते हैं, लेकिन 1 से कम बिल्कुल मत रखिएगा। इतना हो गया हमारा। अब ये जो हम क्रॉस यहाँ से देंगे, आर्म होल की जो गोलाई देंगे वो कितनी दूरी पर से देंगे, तो वो हम देंगे 1 इंच से। क्रॉस लाइन जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे 1 इंच की। अब हमने जो आर्म होल 1 इंच नीचे डाउन करके जो हम आए थे, इसको कट कर दे रहे हैं अभी। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो हम डाउन 1 इंच आए थे यहाँ से लेके और चेस्ट लाइन तक हमें जो आर्म होल मिला है उसका हम करेंगे 8 और 1 सूत मिला है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से और इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद हम 0.25 बाहर की तरफ और 0.25 हम अंदर की तरफ आएंगे, इस तरीके से। ये हम आ गए। अब यहाँ पे हमारा आर्म, ये जो हमारा गैप है यहाँ से और इतना इस जगह पे, यहाँ पे ये है हमारा 7 इंच का। अब हम इस सेंटर वाले निशान पे 1 इंच माइनस कर देंगे, यानी ये जो निशान यहाँ से अंदर से हम लगाएंगे वो लगाएंगे 6 इंच पे। 6 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पे, और यहाँ पे 7 इंच है, यहाँ पे 6 इंच का निशान लगाएंगे सेंटर में। फिर यहाँ नीचे हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसको जो है इस तरीके से हम यहाँ से आर्म होल का शेप जहाँ पे ठीक आ रहा है वहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा हो गया फ्रंट का आर्म होल। ठीक है, हम फ्रंट पल्ले की कटिंग पहले कर रहे हैं। ये हो गया हमारा फ्रंट का आर्म होल। इतना आप लोग को समझ में आया? जितना हमारा शोल्डर था उसका हाफ गए, जितना भी आपका आ रहा है उससे सेंटर पॉइंट में आप 1 इंच अंदर आ जाइए, और इसके बाद जो है फिर आधा इंच और कम कर दीजिए यहाँ पे। ये अगर 7 है तो ये 6 हो जाएगा, फिर ये 6.5 हो जाएगा। इस तरीके से हम अपना आर्म होल शेप यहाँ पे दे देंगे। ये देने के बाद ये हमारा आर्म होल ड्रॉ हो गया। अब हम लगाएंगे लेंथ का निशान। बॉडी मेजरमेंट में आप लोगों को कभी बताऊंगी कि किस तरीके से नापते हैं, लेकिन सारे निशान हमको बॉडी से ही मिल जाते हैं। अब हम जो ये लेंथ का अपने निशान लगाएंगे वो किस जगह से लगाएंगे, तो लेंथ का निशान हम लगाएंगे ये जो 2.5 इंच से हम 1 इंच डाउन हुए थे, इसके बीच में जो हमारी तिरछी लाइन आई है इसको जो है हम हाफ करेंगे। यहाँ पे ये हमको एक निशान मिल गया। लेंथ का जो निशान लगाएंगे वो लेंथ का निशान हम यहाँ से लगाएंगे, और जितना भी हमारी कमर और स्लिट आई है उस निशान में हम आधा इंच ऐड करेंगे, क्योंकि आधा इंच यहाँ पे हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा इस जगह पे। तो अगर 14 इंच पे आपकी कमर आ रही है तो आप 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे,
आपकी कमर 15 इंच पे आ रही है तो 15.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये निशान हमको कैसे मिलते हैं वो मैं जब बॉडी मेजरमेंट का नाप आप लोगों को दिखाऊंगी उस समय बता दूंगी। तो अभी तो पहले आप इतनी चीज़ें समझिए, कागज़ पे ड्रॉ करिए, उसके बाद निशान लगाने की प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप कपड़े पे काटिएगा अगर आप पहली बार ये कटिंग कर रहे हैं तो। अब हमारे इस केस में जो है वो कमर का निशान हम लगाएंगे 14 इंच पे। तो हम कहाँ से लेंगे अपनी लेंथ? अब सारे निशान हम कहाँ से लगाएंगे? इस जगह से, ये जो हमारा मिडिल पॉइंट आया था इस जगह से। तो हमारा 14 इंच पे हमारे जो हमने नापा था, बॉडी मेजरमेंट से नाप लिया था, वो आया था 14 इंच पे। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 14.5 इंच पे। अब स्लिट का जो हमने निशान मतलब नाप लिया था वो आया था हमारा 19 इंच पे। तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 19.5 इंच पे। तो ये दो निशान जो हमको मिल गए, एक निशान हमको वेस्ट का मिल गया और एक निशान जो हमको मिला है वो मिला है स्लिट का निशान। अब हमारी कमर जो थी, चेस्ट का निशान हमने लगा लिया 11.25 इंच पे। अब हमारी जो कमर है 39 इंच। 39 इंच में जब 2 इंच, क्योंकि मुझे फिटेड सूट बनाना है, 2 इंच की जब लूजिंग देंगे और उसका चौथा पार्ट करेंगे तो वो आ जाएगा 10.25 यानी 10.25 इंच। 10 और 2 सूत, ये हमारी मिल गई कमर का निशान। उसके बाद स्लिट है हमारी 45.5, 45.5 इंच। तो उसमें आधा इंच जब हमने लूज़ किया है, लूजिंग डाली है आधा इंच की, तो वो हमारा आ गया है। उसके बाद हमने चौथा भाग किया है तो वो आ गया है 11.5 इंच। तो यहाँ हम 11.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। तो ये निशान हमारे चेस्ट की फिटिंग का निशान, वेस्ट की फिटिंग का निशान और स्लिट की फिटिंग का निशान, इतने निशान हमको जो यहाँ मिल गए। अब एक चीज़ और समझिए, इन निशानों को अगर हम इस तरीके से एकदम सीधा मिलाते हैं, चलिए मिला के दिखा रही हूँ। इसको डॉट डॉट करके मैं दिखाऊंगी पहले, क्योंकि ये हमारा फाइनल निशान नहीं होगा। एक्चुअल निशान कैसे लगाते हैं वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अब चेस्ट जो हमारी जब भी आती है, देखिए अब मैं उस टॉपिक से थोड़ा सा हट रही हूँ क्योंकि प्रैक्टिकली ये इस तरीके से ही बनेगा आपका सूट। यहाँ पे चेस्ट हमारी, चेस्ट पॉइंट जो हमारा टक्स पॉइंट है वो पॉइंट आया है 11.5 इंच पे। तो हम कितने इंच पे लेंगे उसको? 12 इंच पे। तो टक्स पॉइंट यानी चेस्ट हमारा ये आया है। चेस्ट लाइन हमको मिली थी, एक्चुअल चेस्ट जो उभार होता है लेडीज़ का, मतलब फ्रंट चेस्ट का, फुल बस्ट का, वो आएगा हमारा इस जगह पे। इस जगह पे देखिए आ रहा है, यहाँ आ रहा है। और हमने यही नापा था, फुल बस्ट ही तो हम नापते हैं जिसको चेस्ट कहते हैं। इस नाप में हमें अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट तो नापा नहीं है, हमने फुल बस्ट नापा जिसको हम चेस्ट कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा आना चाहिए 11.25 इंच, 11.25। तो यहाँ देखिए क्या हमारा 11.25 आ रहा है? तो ये बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये आ रहा है 10.75। तो यानी कि अब अगर हम इस सूट को पहनेंगे तो ये सूट हमारा बिल्कुल टाइट हो जाएगा, फिटिंग में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम बस्ट पॉइंट नाप के, मतलब आपका एपेक्स पॉइंट जो होता है वहाँ पे जो चेस्ट का निशान होता है उसको लगाएंगे। तो देखिए ये हमने कितने पे लगाया है? 10.25। तो हमारा कहाँ पे आ रहा है? इस जगह पे आ रहा है। स्ट्रेट लाइन अगर हम खींच देते हैं इस तरीके से तो हमारा सूट एकदम टाइट हो जाएगा, हम नहीं पहन पाएंगे। कस्टमर की ये कंप्लेंट आपके पास आएगी ही आएगी और आपका गुडविल धीरे धीरे ख़राब होता जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए इस निशान को हम इस निशान से मिलाएंगे, इससे हमने मिला दिया और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। तो हमारी शेप कुछ इस तरीके से आएगी।
जब इस तरीके से आएगी तो बस्ट हमारा ये इतना कवर करेगा एरिया। तो यानी कि जब हम सूट को डालेंगे, आपकी कस्टमर जो सूट को डालेंगी, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। इस चीज़ का फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जो गलतियां होती हैं, या तो लूज़ करने के चक्कर में आप इसको और बढ़ा देंगे, तो यहाँ आर्म होल पे पूरा झोल आपका आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से निशान लगाएंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए मैं जब मेज़रमेंट का एक अलग से वीडियो बनाऊंगी तो उसमें बहुत डिटेल में और भी बताऊंगी, लेकिन पहले आप लोग निशान लगाना सीख लीजिए कि किस तरीके से हम निशान लगाते हैं। ये हमारा हो गया। अब 2 इंच का हमने मार्जिन लिया था, तो वेस्ट में भी हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे और उसी शेप में हम इसको ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है वो हमारा निर्भर करेगा कि हम तुरपन करेंगे या मशीन लगाएंगे। तो हमारे यहाँ मशीन से स्लिट ज़्यादा बनती है, तो यहाँ पे हम मशीन लगाएंगे, तो उसके लिए मुझे लग रहा है 1.5 इंच सफिशिएंट रहता है। तो यहाँ पे जो हम गैप लेंगे, यहाँ 2 इंच का मार्जिन लिया, यहाँ 2 इंच का मार्जिन लिया, लेकिन ये मार्जिन हम 1.5 इंच का लेंगे। तो ये हो जाएंगे हमारे सूट के निशान, ये फिटिंग का निशान, ये मार्जिन का निशान। अब आपको कुर्ती जो है अपनी स्ट्रेट रखनी है, ए रखनी है, या थोड़ा सा बढ़ा के ही, जैसे अगर ये हमारा आ रहा है 11.5 इंच, तो हम 1 इंच बढ़ा लेंगे तो 12.5 पे निशान लगाएंगे नीचे बॉटम की साइड। तो वो आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस हिसाब से कटिंग उसकी करेंगे। तो वो मुझे बनानी स्ट्रेट इन, तो 11.5 है तो मैं 12.5 ले लूँगी। अभी पूरा ये कैमरे में आ नहीं रहा है, इसीलिए मैं अभी इतनी को फोकस करके उसके बाद उसको दिखाती हूँ। अब आ जाते हैं हम नेक पे। नेक किस हिसाब से हम लेंगे, तो नेक का हिसाब ये होता है कि अब देखिए यहाँ पे जो हमारी शोल्डर पट्टी है, क्योंकि नेक तो आपको अपने आप मिलेगा, नेक आपको डिसाइड नहीं करना है। तो शोल्डर पट्टी जो है वो हम लेंगे 3 इंच की। तो आपको पता है कि शोल्डर पट्टी अगर 3 इंच की है तो उसमें 1 इंच हम ऐड करेंगे, 2.5 इंच की है तो भी आप 1 इंच ऐड करेंगे, 1 इंच की है तब भी आप 1 इंच ऐड करेंगे। वो 1 इंच हम क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि हमारी जो स्लीव्स जुड़ेगी या हम स्लीवलेस बना रहे हैं तो जो तुरपन होगी वो आधा इंच वहाँ जाएगा और आधा इंच जो हम गला यहाँ बनाएंगे वो उसमें जाएगा। अब ये भी निर्भर करेगा कि गला आप बनाएंगे किससे। अगर आप बकरम से गला बना रहे हैं तो आप सिर्फ आधा इंच ऐड करेंगे अपने जो हमारी शोल्डर पट्टी जो हमको मिली है जितनी हमको रखनी है। और अगर आप बकरम पे नहीं बना रहे हैं, पलट के बना रहे हैं या किसी और चीज़ से आप बना रहे हैं, नेक बना हुआ है, तो आप उतना ही रखेंगे जितना कि आपको नेक चाहिए और आधा इंच आप शोल्डर की तरफ जोड़ने के लिए रखेंगे। तो मुझे यहाँ बकरम पे नेक बनाना है तो मैं 1 इंच ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि बकरम पे जो हम नेक काटेंगे वो वहीं से सिलाई होगी, हमारा आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं जाएगा अंदर की तरफ। तो यहाँ पे मुझे शोल्डर पट्टी जो चाहिए वो 3 इंच की चाहिए, तो मैं आधा इंच ही ऐड करूँगी। यानी कि जो हम शोल्डर पट्टी यहाँ पे लेंगे वो लेंगे 3.5 इंच की। 3.5 इंच की शोल्डर पट्टी हम ले लेंगे और यहाँ पे गला देख लेंगे। गला देखिए, ये जो हमारी लाइन गई है, ये जो हम तिरछी लाइन हमारी गई है वहाँ से हम लेंगे और आधा इंच बढ़ा के हम इस गले को लेंगे। गला हमारा है 6 इंच, तो हम यहाँ पे लेंगे 6.5 इंच। एक निशान लगा देते हैं 6.5 इंच पे और इस निशान को कर लेते हैं सीधा। हमें एक गला बनाना है गोल और ये गला हम बनाएंगे बकरम पे। देखिए ये इस तरीके से राउंड नेक, आपको जो भी बनाना है बना लीजिए। मैं इसको बकरम पे बनाऊंगी। तो इतना हमारा ये हो गया है तैयार। जो कटिंग हम करेंगे वो यहाँ से इसको करेंगे और गला जो है वो हम बकरम पे बनाएंगे। अब गला जो हमारा है वो चेस्ट लाइन से ऊपर है, तो हम किधर भी कुछ भी प्लस माइनस नहीं करेंगे। जिधर हमारा गला ये जा रहा है हम उसको उसी हिसाब से कटिंग कर देंगे। यहाँ पे हमारा कुछ भी जो है प्लस माइनस नहीं होने वाला है। ठीक है, ये इतना समझ में आया कि हमने जितना हमारा शोल्डर था
सेंटर में हमने उसमें से आधा क्या ना 1 इंच माइनस किया है, तो ये आया है 6 इंच। और फिर नीचे हमने बस आधा इंच माइनस किया है, तो ये आया है 6.5 इंच। इतना निशान आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चलूँ आगे बढ़ूँ। नेक हम बनाएंगे अपने बकरम पे, और ये जो कटिंग हमारी एज़ यूज़ुअल हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा। इतना जो मैंने आधा इंच यहाँ पे लिया हुआ है, ये चीज़ ये हमारी सिलाई में आ जाएगा। अब चलते हैं हम नीचे, बॉटम पार्ट इसका देखते हैं। बॉटम मतलब इसी सूट का नीचे जो घेरे का पार्ट है उसको चलिए ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जितनी हमारी स्लिट है उससे मैं 1 इंच नीचे यहाँ बॉटम में एक्स्ट्रा लूँगी। स्लिट हमारी जो फाइनल निशान लगा है वो लगा है 11.5 इंच पे, यानी 11.5 इंच पे, और यहाँ मैं लूँगी 12.5। अगर आप एकदम इक्वल लेते हैं तो आप जब इस कुर्ती को पहनेंगे तो पैर के बीच में ये जाके फंसती है, बहुत अच्छी इसकी फिटिंग नहीं आती है। तो अगर स्ट्रेट भी कहा गया है तो भी आप 1 इंच इसमें बढ़ा के लेंगे। अब इस निशान को हम कर देते हैं सीधा, लंबा वाला स्केल। अब अपने फिटिंग वाले निशान पे हम इस निशान को लगा देते हैं, और मार्जिन वाले निशान को हम पूरा मार्जिन वाले निशान से मिला देंगे, जो कि हमारी ये चाक बनेगा यहाँ पे। चलिए अब कर देते हैं हम इसकी कटिंग। फ्रेंड्स, अगर समझने में दिक्कत हुई हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। कोशिश करूँगी कि और भी आसान तरीके से आपको इस चीज़ को समझा सकूँ। पहले आप लोग निशान लगाने की कोशिश करिए। मेरे पास कमेंट आया है कि मैम ब्लाउज़ बनाने पे उसकी लंबाई जो है छोटी हो जा रही है, तो उस पर भी मैं अभी वीडियो बनाने वाली हूँ। ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है, उसका सल्यूशन क्या है वो भी मैं बताऊँगी। कि यहाँ से बकरम पे हम नेक बनाएंगे, इसीलिए इस नेक को हम अभी कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये हो गई है हमारी स्ट्रेट कुर्ती के फ्रंट पल्ले के निशान और कटिंग। अब चलिए हम अपने जो है नीचे का पल्ला भी बिछा लेते हैं। उसको किस हिसाब से बिछाएंगे कि हम एक बार में बिछा लें, तो जितना आपका ये घेरा आया है यहाँ से नापिए। ये घेरा हमारा टोटल कपड़ा आया है वो आया है 14 इंच का। तो हम जो उसको फोल्ड करेंगे तो वो 14 इंच पे फोल्ड करके डबल कर देंगे। ये देखिए, कपड़े को यहाँ हमने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। ये ओपन साइड इस साइड में है, बंद साइड मेरे तरफ है। और ये जो हमने कटिंग की है कपड़े की, मतलब आगे वाले पल्ले की, इसको इस पे बिछा लेते हैं हम। मैं इधर से दिखाऊं, इसको खूब अच्छे से हम बिछा के रख लेंगे। मैंने बताया हुआ है कि अगर आपको दिक्कत हो रही है तो सेंटर में आप पिन लगा सकते हैं।
बहुत अच्छे से आप कपड़े को बिछाएंगे, क्योंकि उसमें आप बिल्कुल भी हड़बड़ मत करिए, क्योंकि कपड़ा जिस हिसाब से बिछेगा सूट आपका उसी हिसाब से फिर बनेगा भी। बहुत अच्छे से मैंने पूरे इस सूट को देखिए इस पे बिछा लिया है यहाँ पे, और नीचे तक ये बहुत अच्छे से हमारा एडजस्ट हो गया है। अब हम यहाँ पे सब कुछ तो वैसे ही कटेगा, लेकिन एक चीज़ जो हमको चेंज करना है इसमें वो है, ये तो हमने फ्रंट का पल्ला काटा था तो फ्रंट के हिसाब से हमने इसमें निशान लगाया है। अब हम काट रहे हैं ये बैक का पल्ला है, तो हम इसमें बैक के हिसाब से ही निशान अपने लगाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, ये जितना हमने ये ड्रॉ किया है पूरे सूट को आप इस हिसाब से ड्रॉ कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो उनके लिए है जिनको अभी बिल्कुल भी सूट की कटिंग नहीं आती है। तो आप लोग ये कमेंट मत करिएगा कि आप इस तरीके से बता रही हैं, ये मैं ये समझ के बता रही हूँ कि आपको बिल्कुल भी कटिंग नहीं आती है। अब हमारा सेंटर देखिए यहाँ आया था, ये इस जगह पे, तो यहाँ पे हम जो हैं अंदर गए थे। अब यहाँ पे 0.25 2 सूत हम यहाँ पे बाहर की तरफ जाएंगे और इसको इस हिसाब से एडजस्ट करते हुए, ये देखिए थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में मैंने राहत दे दी है। ये इस तरीके से जब निशान लगेगा तो ये हो जाएगा हमारा बैक पल्ला। मैं फिर कोशिश कर रही हूँ कि मैडम के मेथड को थोड़ा सा और इजी कर दूँ। मुझे पता है कि मुझे कमेंट आएगा कि मैडम ये एग्जैक्ट प्रिया मैम की कटिंग नहीं है। हाँ, तो ये इसीलिए है क्योंकि मैंने इसको डायरेक्ट रख के इस पे निशान लगा दिया है, नहीं तो आप फिर वही काम करेंगे। यहाँ पे 7 इंच का लेंगे, यहाँ पे आप 1 इंच अंदर आएंगे, यहाँ पे आधा इंच अंदर जाएंगे, उसके बाद आप इसको ड्रॉ करेंगे। तो उस चीज़ का समय बचाने के लिए आप कंफ्यूज ना हो, मैंने इस तरीके से इस पल्ले को रख के और ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए मैं इसकी कटिंग करने जा रही हूँ। क्योंकि अगर आप एक साथ रख के ड्रॉ करेंगे तो आपसे गलती हो सकती है, ये संभावना हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबसे हो ही जाएगी, लेकिन ये संभावना हो सकती है कि गलती हो जाए। इसी तरीके से नीचे हम काट लेंगे जो हमने बिछाया हुआ है। अब जी ये जो सूट हमने काटे हैं इस पे हम दूसरी तरफ भी निशान लगा लेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और, कि जहाँ पे हम ये अपने चारों पल्ले को लेके 2 आगे के और 2 पीछे के, यहाँ पे हमें ये जो कट के निशान है ये बहुत ही ज़रूरी है हमारा लगाना, इससे कि हमारी ये जो फिटिंग है वो गड़बड़ नहीं होगी। जो सूट हमारा अक्सर हो जाता है कि तिरछा जा रहा है, साइड में भाग रहा है, पहनने पे कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, तो वो सारी प्रॉब्लम आपकी इसमें सॉल्व हो जाएंगी अगर आप कट टू कट मिलाते हुए जो है और सूट को बनाएंगे। जब आगे पीछे का पल्ला हम जोड़ेंगे और उसमें हमारा कट टू कट मिला रहेगा तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से देखिए हमारे जो है ये कुर्ती की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। स्लीव्स की कटिंग अभी मैं उसको भी बताने जा रही हूँ। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आर्म होल किस हिसाब से लिया है, तो अभी मैं उसमें दिखाऊंगी कि आर्म होल मैं किस हिसाब से ले रही हूँ।
अब इसको जो है इधर भी हम छाप लेंगे इस साइड में। तो ये हो गई हमारी फुल कुर्ती की कटिंग। अब बनाएंगे हम स्लीव्स, यानी करेंगे स्लीव्स की कटिंग। अब देखिए यहाँ हमने स्लीव्स का कपड़ा ले लिया है और इसको जो है 4 फोल्ड में हमने बिछा लिया है। ये बंद साइड 2 इसमें कपड़े पल्ले हैं और 2 पल्ले ये हैं, यानी दोनों बाँह हम एक साथ कटिंग कर रहे हैं। इनकी जो लंबाई है स्लीव्स की वो है 14 इंच। स्लीव्स की लंबाई 14 इंच है और यहाँ पे हमने देखिए 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है, यानी 16 इंच का हमने कपड़ा जो है यहाँ पे कट कर लिया है। 16 इंच का कपड़ा हमने इसलिए कट किया है कि आधा इंच हमारा जब सूट में हम जोड़ेंगे वहाँ पे जाएगा, ये आधा इंच की सिलाई वहाँ जाएगी। और जो हम नीचे इसका बॉटम फोल्ड करेंगे, देखिए 14 इंच का है, इसको फोल्ड करेंगे और इसमें ये वाली जो हम लेस लगाएंगे, ठीक है, ये वाली लेस भी हम इसमें लगा देंगे, क्योंकि इसमें ये लेस इतनी ही है तो ये नीचे भी लगी थी और हम स्लीव्स में भी इसकी कुछ लेस को लगा देंगे, तो जिससे कि ये हमारी स्लीव्स जो है बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो इसमें जो है आधा इंच हमने यहाँ पे ले लिया और जो कपड़ा बचा वो हमने फोल्डिंग का ले लिया। अब क्वेश्चन आता है कि मैम आप आर्म होल किस हिसाब से, आपने 8 किस हिसाब से लिया था और 7 हमको लेना है तो हम किस हिसाब से लें। तो यहाँ पे जो हम आर्म होल जो कैप हाइट निकालते हैं स्लीव्स का, दीदी हाथ ऐसे दीजिए, रुकिए आप लोगों को एक चीज़ दिखा रही हूँ। ये जो हम यहाँ पे कैप हाइट, ये शोल्डर जॉइंट से इस जगह पे करिए, शोल्डर जॉइंट से आपका 5 इंच जहाँ पे आ रहा है वो जो नाप हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है, जितना भी आपका आ रहा है। फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि वीडियो कैसे लगी। कुछ नहीं समझ में आएगा तो भी मुझसे पूछिएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने जैसा बताया वो एक बार में समझ में ही आ जाए। हो सकता है मेरे अंदर कुछ कमियाँ हो जिसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ, तो मैं उस कमियों को और क्लियरली बताने की कोशिश करूँगी कि और भी क्लियर हो जाए, आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आप लोगों को समझ में आ जाए ये चीज़ें। तो इस तरीके से देखिए सिंपल कुर्ती की कटिंग हो गई। मैं फिर आप लोगों से ये कहूँगी कि सबसे पहले आप लोग निशान लगाना सीखिए। पहले निशान लगाइए, किस तरीके से हमको शेप देनी है, किस तरीके से हाथ को घुमाना है हमको कि एक अच्छी प्रॉपर शेप हमारी आ रही है। चेस्ट का मैंने टिप्स बताई है कि कहाँ आपका सूट जो आके गड़बड़ हो सकता है, तो उस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अक्सर लोग मैंने देखा है ये बता रहे हैं कि आप स्ट्रेट कर दीजिए। कभी भी आपका सूट जो है, आप प्रैक्टिकली करके इसको देखिएगा, कभी भी आपकी फिटिंग बहुत अच्छी नहीं आएगी। अगर आपने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके सूट को बहुत अच्छा बनाएंगी। अगर आप सिलाई करते हैं, कस्टमर का सिलते हैं, दूसरों का सिलते हैं, तो आपकी गुडविल अच्छी बनेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपके कस्टमर और भी बढ़ेंगे। तो ये हो गई प्रिया मैम के हिसाब से सिंपल कुर्ती की कटिंग। तो फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।